Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 23rd September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important news हैं उन्हें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के important टॉपिक्स देख लेते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड. सेकंड है हमारा क्वाड. जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे क्वाड की समिट आपकी जो चल रही है 6 समिट है ये हमारी, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में कि इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट है इसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए. फिर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट. यहाँ पर जो हेल्दी डाइट है उसकी अगर कॉस्ट देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा होती है ना. तो इसको हम यहाँ पर क्या चीजें कर सकते हैं कि जिससे कि जो कॉस्ट है वो कम हो सके. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशनल इंडियन वुमेन वर्क मोर आवर्स ग्लोबली. तो यहाँ पर बात की जा रही है, एक होती है लाइक आपकी जो हाउस मेकर होती है ना, और प्रोफेशनली हम बात करते हैं. तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि अगर हम प्रोफेशनली देखते हैं जो इंडियन वुमेन काम करती हैं बाहर जाकर, तो उनका अगर देखते हैं तो उनका जो वर्किंग आवर होता है वो ग्लोबली अगर हम देखा जाए बहुत ही ज्यादा होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया टीम बैग गोल्ड्स. तो आप सभी को यहाँ पर वुमेन और मेन दोनों में ही यहाँ पर चेस में इंडिया को क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है. तो ये हमारे लिए बहुत ही हिस्टोरिक हो जाता है क्योंकि वेमेन को यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला था इससे पहले, लेकिन ये आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि अब हम गोल्ड भी लेकर आ चुके हैं. तो ये है आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, एडुवर्स आईएएस, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. तो चलिए देखते हैं. पहला ही आर्टिकल है हमारा इंडिया क्राउन किंग एंड क्वीन ऑफ द 64th स्क्वायर्स. ओके, सो इंडियन टीम बैग गोल्ड मेक हिस्ट्री एट चेस ओलंपियाड. तो यहाँ पर चेस का ओलंपियाड था आपका, और इस ओलंपियाड में इंडिया ने रिकॉर्ड किया. इंडिया रिकॉर्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन इट्स स्पोर्टिंग हिस्ट्री इन बुदापेस्ट ऑन संडे, विनिंग द गोल्ड मेडल बोथ इन द ओपन ऑफ वुमेन्स सेक्शन ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड. तो यहाँ पे मेन सेक्शन में अगर हम देखें और वुमेन सेक्शन, दोनों सेक्शन की जो ओपनिंग हुई है तो वो ये हमारी इंडिया की किसके साथ हुई है, गोल्ड के साथ हुई है. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. जीएसटी काउंसिल इज लुकिंग एट द टैक्स रेट्स आइटम बाय आइटम्स फॉर रैशनलाइजेशन. सीतारामन. तो यहाँ पर जीएसटी जो काउंसिल है वो क्या कर रही है, आइटम बाय आइटम है ना, किस आइटम पे कितना टैक्स रेट है इसके लिए यहाँ पे सारी चीजों को देखा जा रहा है. सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन हैज सेड दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज लुकिंग एट द टैक्स रेट आइटम बाय आइटम फॉर रैशनलाइजेशन एंड द प्रोसेस हैज बीन अंडर डिस्कशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिलेड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. तो यहाँ पर अभी जो आइटम्स है, प्रोडक्ट्स के जो रेट्स है उसको यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए तो यहाँ पर जो टैक्स लगाया जा रहा है ना, तो इसमें अभी आइटम बाय आइटम सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, आपका स्क्रूटनाइज किया जा रहा है. सो if rate rationalization has been delayed for a long time and it's much overdue due to various factors including the impact of COVID-19 election in some states, now there is a seriousness saying we need to take this up. The committee is looking into it item by item. तो item by item यहाँ पे चीजों को लुकअप किया जा रहा है. अब यहाँ से हमारे लिए निकलता है जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पहले तो ये याद रखना है. आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए है ना, आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना. कॉन्स्टिट्यूशन से एक आर्टिकल निकल कर आया है और उस आर्टिकल के तहत हमने क्या किया है, इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया है. तो चेयरपर्सन की बात करते हैं तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं इस काउंसिल के आपके क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं. तो अ फेडरल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन 15th of September 2016 नेम जीएसटी काउंसिल. इसे कब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, आपका 15th of September 2016 में. ओके, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपके चेयरपर्सन होते हैं. यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है ना, जो भी स्टेट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस वो इसके अदर मेंबर्स होते हैं. और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारा, मिनिस्टर्स और फाइनेंस और टैक्सेशन जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं. कोरम की बात करते हैं तो 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल इसमें होते हैं. इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है. डिसीजन यहाँ पर मेजोरिटी के बेसिस पर लिया जाता है. एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंटेड एंड वोटेड है ना. तो मतलब जो अगर हम कोई डिसीजन लेना है तो उसमें 3/4 ऑफ द जितने भी मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है और वोट किया जितने प्रेजेंट है उसका 3/4 यहाँ पर
क्या होता है आपका, इसका डिसीजन उस बेसिस पर लिया जाता है। पावर की बात करते हैं तो पावर यहाँ पे क्या रिकमेंड की जाती है, लाइक जो टैक्सेस हैं, आपके सेस हैं, सरचार्जेस हैं, सबड्यूम अंडर जीएसटी के अंदर यहाँ पे आते हैं। फिर गुड्स एंड सर्विस सबड्यूम अंडर जीएसटी, तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड जीएसटी की यहाँ पे कितनी लिमिट होनी चाहिए, जो भी सारी चीजें होती है जीएसटी से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, यहाँ पर जीएसटी काउंसिल हमारी देखती है। यही सारी बातें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्वाड लॉन्चेस मैरीटाइम हेल्थ इनिशिएटिव्स, कंडेम्स एग्रेशन इन डिस्प्यूटेड रीजन। अब हम क्वाड की बात करते हैं, ठीक है। क्वाड की अभी यहाँ पर 6th समिट चल रही है। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं जिस पर ज्यादा फोकस किया गया है। सो लाइक ये यू विल सी दैट दीज इंक्लूड द लॉन्च ऑफ अ न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, यहाँ पर न्यू कोस्ट गार्ड जो एक्सरसाइज उसको लॉन्च किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ मैरीटाइम सर्विलियंस एंड प्रोजेक्ट ऑफ कॉम्बेट सर्विकल कैंसर। तो ये 3-4 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, यहाँ पर एक न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो लॉजिस्टिक एक्सपेंशन है, नेटवर्क उसको एक्सपेंड किया गया है, मैरीटाइम सर्विलियंस को एक्सपेंड किया गया है, और जो सर्विकल कैंसर मतलब इसमें हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है। You will see East and South China Sea and express alarm over the war in Ukraine. Nothing that all 4 leaders had visited the country. Okay, Quad Cancer Moonshoot will involve contribution. तो यहाँ पर Quad Cancer Moonshoot, आपको ये नाम याद रखना है, जैसे कि आपसे नाम पूछा जाता है तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये कि जो ऑल 4 कंट्रीज हैं वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे टू कॉम्बेट सर्विकल कैंसर। आप सभी को पता है व्हाट इज सर्विकल कैंसर। ओके, नहीं पता है तो आप लोग इसको एक बार जाके पढ़िए, क्योंकि सर्विकल कैंसर के बारे में हमने बहुत ज्यादा यहाँ पर पढ़ा हुआ है। फिर हम बात करते हैं इसमें साथ साथ जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी फोकस किया गया है। ओके, फिर यहाँ पर जो मैत्री क्या है आपका, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ पर जो वाटर्स है उसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, इसके लिए आपकी क्या होती है, मैत्री एक्सरसाइज होती है। और इसका यहाँ पर फर्स्ट टाइम वर्कशॉप भी 2025 में क्या किया जाएगा, आपका होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने ये देखा जो क्वाड मेंबर्स हैं यहाँ पर वो क्या कर, जैसे कि अभी सिचुएशन जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ, आप देख रहे हैं किस तरीके से चाइना यहाँ पे हमेशा यहाँ पे टसल में ही है ना। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है इसको किस तरीके से हम यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, इस पर भी फोकस किया गया है। अब क्वाड क्या है, जैसे कि क्वाड की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका नाम, हम इसको फॉर्मली देखा जाए तो क्वाड के नाम से इसको बुलाते हैं। इसका ओरिजिनेट होता है आपका 2007 में, व्हेन द 4 कंट्रीज हैड देयर फर्स्ट मीटिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस। तो जो आपका आसियान होता है तो उसकी साइडलाइन पर ही क्या होती है, 4 जो कंट्रीज होती है आपस में इनकी मीटिंग होती है। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। 2007 में बात करते हैं तो ये इनिशियली ऐसे फॉर्म किया जाता है, यहाँ पे लीडर्स जो होते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे बातचीत होती है। फिर 2012 में जापानीज जो मिनिस्टर होते हैं यहाँ पर वो डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन एशिया, इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, और वहां पर यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपके इंक्लूड होते हैं। 2017 में फिर वंस अगेन कन्फ्रंटेड विद द डेंजरस पोजेस बाय चाइना, तो यहाँ पर चाइना के द्वारा जो डेंजरस पोज किए जा रहे हैं आपका इंडो पैसिफिक रीजन में है ना, तो इसके तहत यहाँ पे जो क्वाड है उन्होंने अपने गोल्स को और ज्यादा क्या किया, एक्सपेंड किया। ओके, 2021 में इनकी वर्चुअल समिट हुई थी, द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। ऑब्जेक्टिव्स की जैसे हमने बात कर ली, कॉम्बेटिंग द कोविड-19 क्राइसिस स्पेशली विज़िबल वैक्सीन डिप्लोमेसी, एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन एंड बूस्टिंग technological innovation. Also, core objective of the Quad is to secure a rule-based global order, freedom of navigation, and liberal trading system. So, these are the objectives of क्वाड। ओके, नाउ इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन की बात करते हैं तो ये एक इनिशिएटिव है। 2022 में क्वाड लीडर्स के द्वारा यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था, क्या, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, कि इंडो पैसिफिक में हमें एक तरीके से क्या, इसका पर्पज ये था, इट इज अ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव, है ना, टू इनहेंस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो मतलब लोगों को यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस को इनहेंस करने के लिए ये टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग इनिशिएटिव लेकर आया गया है, जिसमें ब्रिंग इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी टू इट्स क्रिटिकल वाटर वेज। ओके, सो क्वाड में कौन कौन है आपके, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो ये 4 नेशन क्या है आपके क्वाड के मेंबर्स हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि क्वाड का ऐसा कोई यहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं है, ये आपको याद रखना है ना, इसकी ऐसी नॉर्मली समिट होती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है द डिमांड फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज अगेन
अंडर पब्लिक डिस्कशन एज नेबरहुड गेट्स इनटू फ्लक्स। अगर हम इंडिया के नेबरहुड की बात करते हैं, नेबरहुड की बात करिए और साथ साथ यहाँ पर अगर हम हमारा इंटरनेशनल डोमेन भी देखते हैं, ग्लोबली अगर हम देखते हैं, आपका यूक्रेन गाजा वॉर भी अभी स्टिल यहाँ पर कंटिन्यू है। यूक्रेन का अलग चला, यूक्रेन रशिया और इजराइल गाजा, ये अभी यहाँ पर चीजें कंटिन्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया क्या चाहता है। इंडिया का एम्बिशन है कि हमें 4 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ पर बनना है, लेकिन इस एम्बिशन में, है ना, ये जो हमारा एम्बिशन है इसमें बहुत सारे हेडविंड्स हमें क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं। पहला हम नेबरहुड की बात करते हैं, तो नेबरहुड भी एक तरीके से चाइना की बात करिए, चाहे वो चाइना हो गया आपका, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, जब तक इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, एक तरीके से कहीं ना कहीं से ये हमारे लिए थ्रेट बने ही हुए हैं। सो यहाँ पर जो नेशनल जो आपकी जो सिक्योरिटी होती है इसमें हमें एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों यहाँ पर थ्रेट है। लेकिन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का जो बजट है ना, बजट स्पीचेस मेक्स नो रेफरेंस एट ऑल टू द एनिमी आउटसाइड और विद इन। हमारे बजट में कहीं पर भी ये जो आउटसाइड और इनसाइड यहाँ पर एनिमीज है इनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, कोई भी रेफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। इंडीड दे हार्डली इवन मेंशन डिफेंस, इवन डिफेंस को भी यहाँ पर हार्डली मेंशन किया गया है। व्हाइल इट इज एक्सेप्टेड दैट द प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी लाइज एट द हार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सोवरेनिटी है एंड टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, इसका प्रोटेक्शन जो है हमारी किसी भी नेशनल सिक्योरिटी का, चाहे इंडिया की बात करें या हम यूएस की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, सो प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये क्या होता है, कोर होता है, एक तरीके से हार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी होती है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, रशिया का, ठीक है, और यूक्रेन का। अभी जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्यों चल रहा है कि यूक्रेन यहाँ पे क्या चाहता है, अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इसको यहाँ पर बचाना चाहता है, एक तरीके से यही है ना कि वो अपनी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बचाना चाहता है। तो ये अभी चल रहा है। इसराइल की बात कर रहे हैं, तो इसराइल में यहाँ पे जो पैलेस्टीन का और इसराइल का जो इशू है, तो उसमें भी क्या आ रहा है, आपका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी यहाँ पर आ रही है। तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का क्या होता है, हार्ट होते हैं। इंडिया की पहले बात करते हैं। इंडिया जब यहाँ पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो हमने क्या किया था, यहाँ पर नॉन अलाइन जो नाम था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को यहाँ पर चूज किया था कि हम यहाँ पर किसी की तरफ से नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो अप्रोच है उसको हमने चेंज किया। अब हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं। मल्टी अलाइनमेंट इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्राइसिस आ जाता है तो हम, चाहे वो वेस्ट है चाहे ईस्ट हो वेस्ट हो, हमें ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं जो कि क्राइसिस के टाइम पर हमारे लिए एक पॉसिबल बैकअप की तरह हमारे सामने काम कर सकें। इसी के चलते आपके पास देखिए आज के टाइम पर क्या है, क्वाड है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारे बजट में देखिए, जब तक हम हमारा बजट में यहाँ पर सारी चीजें वो नहीं कर लेते हैं, हमारा जो डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो जाता, तब हम दूसरों से क्या ही उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी कितनी हेल्प करेगा, है ना। कि अगर हम ये सोचते हैं कि रशिया हमारी हेल्प करेगा या फिर हमारा यूएस हेल्प करेगा, तो कब तक वो कोई भी हमारी हेल्प करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमारा खुद का जो डिफेंस सिस्टम है उसे स्ट्रांग बनाना होगा। सो देखिए, जो अगर हम बात करते हैं हमारी जो इकोनॉमी है, इन सम नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट इज एन अर्जेंट नीड। यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी है एक ये अर्जेंट नीड है हमारे टाइम पर, है ना। इट नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस, लिंक्ड क्लोजली टू इट्स प्रायोरिटीज विद इन द economy that will give a direction to industry, to financial institution and all other tentacles that make up lifeblood pulsing through the economy. That exercise is generally done piecemeal through various annual reports and surveys. तो यहाँ पर जो एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, अब देखें, अगर आप ऐसा मान लीजिए कभी चाइना और इंडिया का क्या होता है, वॉर होता है, चाइना और इंडिया का कभी बीच में वॉर होता है, तो आप सभी को पता है कि इसमें हारने वाला कोई, चाइना एक बहुत बड़ी पावर एक आज के टाइम पर निकल कर आ रही है ना। ऑल्दो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को यहाँ पर डेवलप कर लिया है, लेकिन स्टिल अभी भी हम चाइना से बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, पीछे हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज कैप्चरिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट्स। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, हेल्दी डाइट्स की। आपकी हेल्दी डाइट में देखिए, डिस्पाइट फॉलिंग पॉवर्टी रेट्स, राइजिंग इनकम ओवर द लास्ट डिकेड्स इज मोर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी जो रेट है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन अभी भी जो इनकम गैप है इट इज स्टिल राइजिंग, है ना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहाँ पर 2015-16 में ये हाईलाइट किया गया है दैट अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन
एंड हाई एंड राइजिंग रेट्स ऑफ एनीमिया अमंग अडल्ट। यहाँ पर जो एनीमिया के केसेस बढ़ रहे हैं एडल्ट्स में, ओबेसिटी जो आपका ओवरवेट है, ये आपका प्रेवलेंस देखने को मिल रहा है इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, दोनों में ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट आर वाइडली रिकॉग्नाइज एज अ की टू टैकलिंग द सो कॉल्ड ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर आपका जो ट्रिपल इफेक्ट क्या है, ट्रिपल इफेक्ट आपका ये है कि बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन में देखें तो यहाँ पर या तो आप अंडर न्यूट्रिशन है कि आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, या तो ओवर न्यूट्रिशन है कि आपने जो न्यूट्रिशन है उसको बहुत ही ओवर ले लिया, आपका जो इंटेक है न्यूट्रिशन का वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये आपके ट्रिपल मतलब कि जो चीजें हैं इनको, हम इस तीन चीजें हैं इनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। सो वन ऑफ द की बैरियर टू better eating of the cost of healthy diet, indeed rising food price have been in the news। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि हमारी जो एक थाली होती है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन उन न्यूट्रिशन की बात करते हैं जब, तो उनका जो कॉस्ट होता है दैट इज वेरी हाई, जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अभी यहाँ पर आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा जिसमें हम नॉनवेज और वेज थाली को क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। तो जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नॉनवेज थाली है उसका रेट कम है इन कंपैरिजन टू वेज थाली। तो यहाँ पर ये आपकी इकोनॉमिक्स चल रही थी, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लाइक हमारे जो अल्टरनेटिव मेथड्स है उनको लेकर आ, जैसे कि हमने पीडीएस जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारा पीडीएस सिस्टम है जिसमें हम फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही चीजें लाइक वीट हुआ, आपका राइस है, हम यहाँ पर जो न्यूट्रिशंस है ना उसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट आपके हैं वो कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे कि राइस का फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है जिसमें हम आयरन की जो डेफिशिएंसी है, जो एनीमिया है, इससे हम क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें की जा सकती हैं जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, जो ये न्यूट्रिशन की अंडर न्यूट्रिशन की सारी जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रोफेशनल इंडियन वुमेन वर्क द मोस्ट आवर ग्लोबली, यंग इंडियन वुमेन इन प्रोफेशनल जॉब्स आर वर्किंग ओवर 55 आवर्स अ वीक। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर हम यंग इंडियन वुमेन की बात करते हैं इन प्रोफेशनल जॉब्स, तो ये वीक में 55 आवर्स क्या करती हैं, आपकी काम करती हैं। तो अभी हाल ही फिलहाल में अन्ना सेबेस्टियन 26 ईयर ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस्ड यहाँ पर पूना में रहती हैं, जिनका यहाँ पे क्या होता है, अभी इनकी डेथ होती है, वहीं से ये सारी चीजें निकल कर आपकी आती हैं। तो उनकी माँ ने ये बताया कि उनकी जो बेटी थी इतना ज्यादा वर्कलोड होता था, वो रात भर काम करती रहती थी, क्योंकि यहाँ पर मंडे को जैसे कि नेक्स्ट मॉर्निंग डेडलाइन होती थी कि आपको ये सुबह यहाँ पर पूरा काम करके देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें निकल कर आती है। अन्ना बिलोंग टू दिस कैटेगरी इन कंपेरिजन टू फीमेल टीचर वर्क 46 आवर्स अ वीक इन अ विदिन। तो चाहे वो फीमेल टीचर की बात करें या फिर किसी आप कंपनी में काम करते हैं, किसी वर्किंग मतलब कि आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्किंग आवर है आपका 9 आवर, एक तरीके से देखा जाए 8 to 9 आवर, लेकिन यहाँ पर 11 से 12 घंटे तक यहाँ पर क्या करते रहते हैं, लोग काम करते ही रहते हैं। Okay, so India and other BRICS countries are highlighted the 56.5 hours done by Indian women in IT media and the highest in the world। अगर हम BRICS countries की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर हम देखें तो 56.5 आवर्स इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर आपकी जो इंडियन वुमेन है उनको यहाँ पर काम करने को देखने को मिलता है। 32 आवर्स इन रशिया एंड 40 आवर्स, और जर्मनी में आपको और आईटी में 32 आवर्स है, और रशिया में यहाँ पर 40 आवर्स तक का पूरा वर्कलोड है। तो such an imbalance in these two types of jobs were less pronounced in other countries, show percentage share them। तो यहाँ पर टू टाइप्स की जो आपकी जॉब है, तो इंडियन वुमेन शेयर 8.5% इन प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल जॉब इन 15th एंड बॉटम ऑफ द 145 कंट्रीज। तो यहाँ पर ही वर्कलोड के कारण क्या होता है, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए जो मैरिड नहीं है वुमेन, तो उनके पास प्रोफेशनली वो इतना ज्यादा यहाँ पर काम करे, उसके बाद जो मैरिड वुमेन होती है तो उन्हें घर के साथ साथ बाहर का भी यहाँ पर देखना पड़ता है, क्योंकि अभी भी आप चाहे इस चीज को माने या ना माने, ठीक है, हम चीजों में चेंज हो रहा है, बट स्टिल हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो घर की हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वुमेन के ऊपर ही यहाँ पर होती है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।